मॉर्निंग। सर पंजाब के लिए, जलंधर के लिए मैं काउंसलर हूँ और पंजाब की एक प्रेजेंटेशन के साथ थोड़ा सा आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। पंजाब में सर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो जिस पे काम हो रहा है, जलंधर, अमृतसर और लुधियाना। अमृतसर DRTB साइड है, जलंधर DDC और लुधियाना भी DDC। एज पर ट्रैफिक लुधियाना में ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है, वहाँ केसेस ज़्यादा है। अमृतसर दूसरे नंबर पे आता है और जलंधर तीसरे नंबर पे आता है। तो इंडस्ट्रियल टाउन है ना, इंडस्ट्रीज बहुत है लुधियाना में। इंडस्ट्री बहुत है, हाँ। लकड़ का भी काम होता है वहाँ पे, लेकिन एज कंपैरिजन सबसे ज़्यादा लुधियाना में, जलंधर में। तो सर मेरी साइड में आज तक 75, जब से हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 2012 से स्टार्ट हुआ सर, तो आज तक 75 जो है पेशेंट जो रजिस्टर्ड हुए हैं। अदर साइड की नहीं करते। कौन डिस्ट्रिक्ट जलंधर के? हाँ, जलंधर में DDC में है सर, पंजाब में सिर्फ अमृतसर में DRTB साइड में। अब आप जब ये बोल रहे हो कि ये 75 है जी, तो क्या ये सब के सब इलाज पे हैं अभी? सर मैं बताता हूँ आगे जाके। आज तक कितने बंदे स्टार्टिंग से आज तक 30 सितंबर तक जितने बंदे रजिस्टर हुए हैं इलाज में, सर आगे जाके बताऊंगा। इनमें से कुछ बंदों में इलाज हो गया है, कई बंदे डेथ हो गई है, कई बंदों की। तो इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आप अगर डिस्क्रिप्शन लें तो कुछ DRTB सेंटर 11 से हैं, कुछ DRTB सेंटर 10 से हैं, तो क्या आप 10-11 से भी नंबर ऑफ DRTB पेशेंट रजिस्टर्ड ले रहे हैं? पूरा Because then it doesn't have any meaning, because the number of patients who are on treatment On that particular day. on 30th March 2000 वो जो ठीक है सर हमने 30 सितंबर तक का डाटा जो हम आपको बता रहे हैं, कोई दोनों फिगर्स हैं मेल और फीमेल के लिए। ट्रांसजेंडर हमारे यहाँ पंजाब में अभी तक कोई रजिस्टर नहीं हुआ। 52 और 23 जो एज पर कैटेगरी, इनमें से लाइन लिस्टिंग 38 और 15। तो 38 और 15, 53 पेशेंट जो है अभी है उधर। तो बाकी के पेशेंट, सर नेक्स्ट स्लाइड। तो बाकी के पेशेंट में से जैसे थोड़े कंप्लीट हो गए हैं, जैसे देखिए डाइट में 10 मेल डेथ हो गई है, 3 फीमेल की डेथ हुई है पुराने में से, मतलब हमारी काउंसलिंग से पहले। मई के बाद में कोई किसी बंदे की डेथ नहीं हुई। तो 3 मेल और 5 फीमेल नए आए हैं इस ड्यूरेशन में। तो लॉस टू फॉलोअप का सर जो डाटा है वो मेरे को 7 ही मिला है, क्योंकि वो लॉस टू फॉलोअप का डाटा एक्चुअल जैसे डिफॉल्टर में डालते हैं, जब स्टॉप ट्रीटमेंट में डालते हैं, कि कोई क्लियर लिस्ट हमारे डॉट प्लस सुपरवाइजर के पास नहीं थी। तो इसी वजह से हमारे पास 7 थे। 7 में से सर हमने 3 को कन्वर्ट कर दिया है, 4 जो है वो कन्वर्ट होने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें से एक पेशेंट है वो उसके फूड पाइप लगी हुई है, बाथरूम की पाइप लगी है, वो तो मेडिसिन खा नहीं पाएगी। और एक पेशेंट है उसकी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट के कारण DRTB साइड में मतलब गए, तो वो टोटली सिस्टम से हरास हो गई। मेरी पूरी कोशिश के बाद में भी वो ट्रीटमेंट में नहीं आई, क्योंकि जब वो एक लंबी स्टोरी है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा DRTB साइड का थोड़ा सपोर्ट कम नजर आया उन लोगों को। और बाकी के 2 पेशेंट में से एक पेशेंट सर डिफॉल्टर है, जिसको मतलब मैं मानूं कि मेरी काउंसलिंग या हमारी एफर्ट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाई, ये 3 वाले पेशेंट वो किसी भी कंडीशन पे आ नहीं पाए। और सर क्योर में थे, जब हमें डाटा देखा 6 मेल और 1 फीमेल जो क्योर हो चुकी है। नए वालों की ट्रीटमेंट तो अभी नया उनको ही मानते हैं, जो मई से स्टार्ट हुए हैं, तो उनकी क्योर की तो नहीं बात नहीं। जब आपने मई में चालू किया, आपने ज्वाइन कब किया? सर मई में किया, मई में ज्वाइन किया, तो उस
समय मई में आपके पास टोटल DRTP सेंटर से जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे थे वो कितने थे? 53। हाँ वो 53 थे ना? 75 नहीं थे, नहीं, 75 टोटल नंबर 75 थे। 11-12 को मिला के थे। हाँ 75 थे। डेथ हो गई 13 13 की डेथ हो गई जी। तो 53 थे उस समय। और जी और 53 में से मई के बाद अब तक कितने डेथ हुई है? मई के बाद में सर उनमें से 3 बंदों की डेथ हुई है। और कितने ने ट्रीटमेंट छोड़ दिया बीच में? बीच में ट्रीटमेंट सर एक नहीं छोड़ा है जो साइड इफेक्ट के कारण छोड़ा है, तो लेकिन दूसरे का है जो मैंने पाइप वाला आपको बता दिया कि माइग्रेन है जी, वो मेडिसिन हुई है। और तो जो डेथ हुई है वो डेथ हुई है सीपी केस में, मतलब मई से पहले जो आईपी केस चल गया था वो सीपी केस वाले लोगों की डेथ हुई है। उनमें से एक ने सुसाइड की है, 2 की डेथ हुई। अच्छा, एज ऑन टुडे आज अभी इस महीने के बिगनिंग में यानी 30 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को आपके पास कितने पेशेंट थे? सर 53 है, 38 प्लस 15 और सर सर हमने जो पेशेंट थे जो हमारे लॉफ्ट टू फॉलो थे वो 90 सेशन उनके साथ कंडक्ट किए, चारों के साथ कंडक्ट हो पाए क्योंकि उनमें से 3 सर हमारे रिफाइंड थे। तो उन ऐसा कोई पेशेंट है जिससे एक भी बार नहीं मिले हो? नहीं ऐसा कोई नहीं है अभी। हाँ ऐसा एक पेशेंट था जिसका एड्रेस लोकेट नहीं हो रहा था, वो माइग्रेटेड था तो उसका एड्रेस नहीं लोकेट हो रहा था, तो उसको 2-3 महीने लग गए ट्रेस करने के लिए, लेकिन जब उसको ट्रेस किया तब वो उसकी डेथ हो चुकी थी। मतलब मेरे को नहीं, मेरे गवर्नमेंट के जो DTO RNTCP स्टाफ है उसको भी वो एड्रेस करने के लिए था। हमारा इनिशिएटिव था कि हमें वो एड्रेस लगे क्योंकि माइग्रेटेड पीपल है, लेबर है, स्लम है सर, कोई नंबर नहीं है तो कहाँ से ढूंढेंगे। तो सर आज तक जहाँ पे थोड़ी फिगर, जहाँ पे जो 190 पेशेंट हो गए वो 5 मंथ के काउंट करके हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे 53 पेशेंट है और 232 पेशेंट तो कम है, काउंसलिंग आपने सेशन हाँ सेशन मतलब 5 महीने है तो सर अप्रोक्सीमेटली 1 टाइम इन अ मंथ दैट इज 2। सर यहाँ पे कुछ पेशेंट्स की वीडियोस है जो काम किया है। हाँ सर स्पीकर नहीं है तब तक सर मैं आपको ये रख दो ना, माइक लगा दो ना, माइक लगा दो। बच्चा कौन सा है इसमें? सर सेंटर वाला राधेश्याम, ये इसकी मदर है, ये इसकी वाइफ है। ये वही हाँ सर जब तक तो खांसी वासी नहीं है ना? नहीं जैसे अल्कोहलिक था, ड्रग करता था और कहता था मैं मेडिसिन नहीं खाता मैं मर जाऊंगा, तो इसको कन्वर्ट किया है सर। मेडिसिन लगा के बिल्कुल मेडिसिन बिल्कुल छोड़ दी। जिसको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उसको बताया गया ना सर कि क्या है क्या नहीं है, तो बंदा अच्छा खासा ग्रेजुएट है, नहीं अच्छा लग रहा है, देखने में भी ठीक लग रहा है। ठीक है सर। और अभी इसने अपना काम भी चेंज किया है, इसको काम था धुएं वाला काम करता था, लोहा भी करता था, तो मतलब सर जब तक साउंड का होता है मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ, बट एवर आई डिड आई एम अ पोएट, तो जब तक साउंड होता है तब तक मैं सुनाता हूँ उन सभी का। राधेश्याम एक आदमी जो शराब पिए जाता था, नशे में रहकर अपनी बीमारी को भुलाता था। कुछ नहीं किया मैंने, बस प्यार से बुलाया है, उसके परिवार को सब कुछ समझाया है। आज वही राधेश्याम रोज दवाई खाता है,
और अपने परिवार की जिम्मेवारी निभाता है। एक बच्चा नाम नीलम स्कूल से जो दूर हुआ, दूसरा केस है, एक बच्चा नाम नीलम स्कूल से जो दूर हुआ, पढ़ना आगे बढ़ना सपना जो चूर हुआ, कुछ नहीं किया मैंने, रास्ता दिखाया है, इग्नू के साथ मिलकर दाखिला कराया है। एक हाथ में दवाई दूजे हाथ में किताब है, वही नीलम वही बीमारी लेकिन नया अभाव है, कुछ नहीं किया मैंने। झोपड़ी में रहने वाली अंजू की कहानी अलग थी, झोपड़ी में रहने वाली अंजू की कहानी अलग थी, एमडीआर टीबी और प्रेगनेंसी मर्जी का रब। झोपड़ी में रहने वाली अंजू की कहानी अलग थी, एमडीआर टीबी और प्रेगनेंसी क्या मर्जी है रब की, कुछ नहीं किया मैंने, हौसला बढ़ाया है, गरीब है लाचार है, हर एक डॉक्टर को बताया है, डॉक्टर अमोद ने बता दी, डॉक्टर शर्मा ने दिला दी, इन लोगों ने मिलकर उसकी प्रॉब्लम मिटा दी, कुछ नहीं किया मैंने। सर इसका दूसरा पार्ट जो नहीं कर पाया, अफसोस अभी दिल में, पहले तो जो कर दिया उसके लिए मेरा नाम जिंदर सिंह है ते मैनूं लगदा है कौंसल होनी चाहिए आ, इस नाल कई मैनूं ते कई लोग भी ते जन मतलब हौसला मिलदा। आप कंप्लीट कीजिए जो आपने नहीं सर जे मेरे अपने मन में थोड़ा गिला है, थोड़ा सा पंजाबी का हूँ तो हिंदी पंजाबी मिक्स हो गए। अफसोस अभी दिल में खामोशी है जीने में, अफसोस अभी दिल में खामोशी है जीने में, प्रिया जो मर गई बिन देखभाल उसकी तस्वीर है सीने में। अफसोस अभी दिल में खामोशी है जीने में, प्रिया जो मरी बिन देखभाल उसकी तस्वीर है सीने में। मैं भूला नहीं पटड़ी को, मैं भूला नहीं पटड़ी को, मुस्ताक जिसमें मर गया, एक पहले था दूसरा सवाल कर गया। दलवीर भी कल आकर सवाल और उठा गया, 2 साल एक एक गोली खाई फिर मैं पॉजिटिव क्यों आ गया। अशोक का कोर्स पूरा फिर भी क्यों फेफड़ा फड़फड़ा रहा। डॉक्टर साहब क्या हुआ मुझे, रोज वो सवाल उठा रहा। सोनिया और बहादुर दोनों XDR बन गए, और कितने बताऊं मैं, सवाल आगे तक गए। कोशिश अमनदीप की इरादा कोई कर सकूं, कोशिश अमनदीप की इरादा कोई कर सकूं, ऐसे लोगों से वादा कोई कर सकूं। गोली के साथ साथ रोटी भी मिल सके, काम धंधा हो जाए, चेहरा भी खिल सके। इतने सवालों के जवाब मैं चाहता हूँ, इतने सवालों के जवाब मैं चाहता हूँ। आपके पास हो दो, आपके पास हो तो दो, हाथ में अच्छा तैयार है कि आप आए तब से ये आए तब से हमारा इसमें जो ये है ना अमनदीप ने बताया, देखिए ऐसा नहीं है यहाँ पे हम शेल्टर टीबी डिवीजन में बैठे हैं, हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें भी रहती है। ये पूरे हिंदुस्तान का देखना है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कुछ काम हम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, पर जो कर पाते हैं उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो नहीं कर पाते उसकी लिए कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते। अच्छा तैयार है कि आप आए अच्छा तैयार बच्चे वाला अभी दिखाया था बच्चे वाला जी है सर, तजिंदर। मेरा नाम जिंदर सिंह है
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ काउंसलिंग का सानू ये फायदा होता है कि सानू टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है जो भी साडे टेस्ट सानू डॉक्टर द्वारा नहीं मिलते। काउंसलिंग के थ्रू सानू सारे ट्रीटमेंट सारे रिलीज सारा कुछ दस्सिया जाता है। बाकी ये किसी को लेके गल कर सकते हैं जो भी साडे मन के विचार है। किस टाइम डॉक्टर को इतना टाइम भी नहीं होता कि साडी गल सुन सकूं या फिर अहीं उनके नाल गल कर सके। जो घर साडी काउंसलिंग करना दे जो फ्री माइंड हो के बिना किसी डर तो अपने हाथ पाव मंदे रख सकते हैं। बाकी दवाई खाने तो बाद हर 15 दिन बाद में फील होती है कि जो दवाई का असर होता है कि सुसाइड होने या फिर दुनिया तो अलग होने वाले बड़ी तरह के होंगे ख्याल होंगे। ये भी टाइम टू टाइम आगे सानू गाइड करते हैं। फिर इन्हों का ये फायदा है कि सानू कदे निराश नहीं होने देंगे। हम हमेशा अगे बढ़ने की बीमारी की लड़ने की हिम्मत देंगे हैं। फिर कोर्स सब कुछ साड़ी हेल्प करते हैं। सर ये हमारी पेशेंट के लिए जैसे एक डॉस सर एक बात सभी लोगों ने पहले बता दी। जैसे हमने ज्वाइन किया, जैसे आपने भी सर कहा कि नए सिस्टम में नए लोग जाते हैं तो उनको स्पेस मिलती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन आज की डेट में मतलब इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता कि एक फैमिली का पार्ट बन गए हैं। सभी लोग एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। और ये वो मोही डीटीओ साहब है जो मेरे 1 मिनट लेट होने पे एब्सेंट लगाते थे और उनका भी मैसेज देखिए क्या पेशेंट के लिए जैसे एक डॉस प्लस प्रोग्राम शुरू किया हुआ है ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡॉस प्लस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਕੈਟਾਗਰੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੁਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਐਮਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 84 ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਟਰੀਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
सुनते हुए हैं ते ये मैं सोचता हाँ कि ਜਿਹੜਾ काम है काफ़ी कठिन है ਅਤੇ ये बड़ा जिम्मेवारी ਨਾਲ अपना काम निभा रहा है ਤੇ मैं आस करदा ਹਾਂ कि ਅੱਗੇ ਤੋਂ भी यही काम ਵਧੀਆ करेगा ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। सर जैसे बात हो रही थी कि साथ में हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं या नहीं करते, कोई नॉर्मल पेशेंट आ जाए तो मैं नीलम कुमारी ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजर पिछले 16 सालों से डीटीसी जलंधर में एज ए ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजर और डॉट प्रोवाइडर का काम कर रही हूँ। जो काउंसलिंग प्रोग्राम पीएसए द्वारा एमडीआर पेशेंट के लिए चलाया जा रहा है, इसके अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। पेशेंट का मनोबल बढ़ रहा है। हमारे इधर जलंधर में मिस्टर अमनदीप सिंह एमडीआर काउंसलिंग को मेहनत से काम करते हुए ये महसूस हो रहा है कि अगर सारे इंडिया में ऐसे ही लगन से और पेन लेकर काम किया जाए तो एमडीआर पेशेंट की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम। सर बात हो रही थी हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, तो सर गिव एंड टेक का है एक मेथड। जब हम एक सिस्टम में बन गए, एक टीम में बन गए, तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक का मतलब चलता है। नॉर्मल पेशेंट्स को भी हम काउंसलिंग करते हैं, जैसे दीपक जी ने बताया, सभी जगह पर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा काम है, ये हमारा काम है। मतलब आई से निकल कर बी की फीलिंग में हमें आना पड़ता है, तो वो भी बहुत सारी सपोर्ट करते हैं। अभी एक सेमिनार आ गया, मतलब एक किसी फैक्ट्री में वहाँ पेशेंट थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे 270 पेशेंट हैं, आप इनको हमें अवेयरनेस प्रोग्राम दो। और मेरे पास तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, तो वीडियो सर से बात हुई, तो उसी RNTCP की टीम ने अपने फंड से 10,000 रुपए के एक्सपेंस खर्च के एक वहाँ पे मैजिक शो करवाया कि ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस के साथ हम वहाँ पे गए, लेक्चर हुआ। मतलब वो सारा एक सिस्टम है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है और सारा एक मतलब फिर पैचअप सा हो जाता है। रेगुलर काम करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बंदा काम करने वाला है, फिर तो वो लड़ाई झगड़ा रहता नहीं है। जब थोड़ी सी होती है, कहना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी सी प्राइवेसी रखते हैं, वो इंटरनल मैटर्स हैं सर उनके, थोड़ा सा नहीं होता। तो सर इसके साथ अमर सर की बात करता हूँ। सर अमर सर की एक जैसे चैलेंजेस की बात करते थे, हाँ ठीक है सर। तो सर साइड इफेक्ट है उनके, और सर ये एक वीकनेस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट है, जो मैंने वहां भी कहा ना कि गोली के साथ साथ रोटी भी मिल जाए। स्लम पॉपुलेशन है, माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, डेली बेसिस पे काम करते हैं, गोली खाते हैं, वो साथ में सपोर्टिव न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। केवल गोलियों के साथ मतलब वो मेरे अकॉर्डिंगली वो एक चैलेंज है। और जलंधर के लिए सर इतना ही। अमर सर की बात करता हूँ। अमर सर मेरी ऐसा ही हमारे सभी तलवार जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। दो उन्होंने रिट्रीव कर लिए हैं। सही तलवार जी प्लीज खड़े होंगे। सर अमर सर की एक प्रॉब्लम है, जैसे सर ये डाटा मेंटेन करते हैं, तो सर इनके पास 7 डिस्ट्रिक्ट है। अमर सर एज इट इज होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, गुरदासपुर, तरनतारन और पठानकोट। सर इन 7 डिस्ट्रिक्ट का डाटा मेंटेन करना, जो DRTV साइट में आते हैं उनकी डिटेल तो इनके पास है, लेकिन कितने मर गए, कितने डिफॉल्टर, कितने मतलब वो वाला पार्ट थोड़ी सी दिक्कत आई सर हमें डाटा मेंटेन करने के लिए। तो सर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में लास्ट 4 मंथ सुपरवाइजर नहीं है। चलो ऐसे करते हैं, टीम पे करते हैं। जी सुन लिया कि सर चाहे भी आप लोग को उसी तरह फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।